इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने करीब 240 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। याद रखें पिछले कुछ दिनों में ये अमाउंट कम होता हुआ नजर आया और कल भी केवल 240 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। वहीं डीआईआईज की बात करें तो शानदार 3600 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 600 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 40,000 से ज्यादा करोड़ की खरीदारी कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1900 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अच्छा दिन रहा। 140 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 24,270 के पार बंद होता हुआ नजर आया। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल मार्केट्स के लिए सही मानों में दिन ठीक था, क्योंकि एक तो नई सीरीज की शुरुआत हो ही रही थी ऑलमोस्ट, और साथ ही मार्केट्स ने अपने दमखम पे न केवल 24,200 को पार किया बल्कि उसको क्लोज भी किया उसके ऊपर, और काफी अच्छे से क्लोज किया 275 पॉइंट के आसपास ऊपर। तो एक चीज तो साफ है कि मार्केट अपने बॉटम्स को रिस्पेक्ट करता है। कल भी अगर आप लो चेक करेंगे तो निफ्टी का लो था 24,008.65, यानी कि 24,000 के लेवल को उसने बचा दिया और फिर से पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग आया। अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे तो 51,800 के जस्ट नीचे ही 51,600 समथिंग पे उसने भी रिवर्सल दिखाया, और ये बात उसने भी प्रूव की है कि 51,800 उसका भी सपोर्ट है। देखिए, कल हमने यही लेवल्स आपको बताए थे, और आशीषा, हमने कल मार्केट के दौरान भी ये बात रखी थी कि अब आप प्लस करना चाहो तो जरूर प्लस करो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भी आपको रेयर मिलती है, कम मिलती है, जहाँ पे कंफर्ट जोन काफी हो मार्केट का। तो मार्केट अपने रिदम से, अपने पॉइंट से चल रहा है, लेकिन ध्यान रखा जाए ये अभी भी ब्रॉडर रेंज के अंदर फंसा हुआ है। वो रेंज क्या है? अगर 24,000 सपोर्ट है वो बात ठीक है, लेकिन 24,400 रेजिस्टेंस है, ये बात भी उतनी ही ठीक है। और अब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऑलमोस्ट बीच में हो, और ये बात 2 दिन पहले भी इतने ही पे लेवल पे थे। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले भी और अलग लेवल थे, तो 2 दिन पहले भी उतने ही लेवल थे। तो मार्केट स्टिल इन चर्निंग रेंज है, जो मैं आपको कई बार मैंने आपको ऑन एयर और बरमूडा ट्रायंगल भी बना के दिखाया, जो कि इंडेक्स से बना हुआ है इस समय। तो अभी भी हम उसी चर्निंग रेंज के अंदर ही है, बट हाँ, अटेम्प्ट हो रही है कि शायद हम पॉजिटिव होके अपर एंड ऑफ द ट्रेड यानी कि 24,400 को ऊपर हिट करेंगे। ये 24,400 की इंपॉर्टेंस एक तो 50 दिन की एवरेज की है, और दूसरा कॉल पुट रेशियो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। एक बार रिवर्सल होगा तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल करीब लॉन्ग पोजीशंस बनी है, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए 3% के आसपास का, गुड साइन, अच्छा है, बट ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी आप जब नंबर पढ़ रहे थे शीशे एफआई वाले, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 40,000 करोड़ से ज्यादा की इंडेक्स ऑप्शंस की बाइंग हुई है। टिपिकली सीरीज के स्टार्टिंग में जब भी इंडेक्स ऑप्शंस में इस तरह का बड़ा नंबर आएगा बाइंग का, तो मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट पक्के हो जाते हैं। हालांकि उसके लिए कैश भी चाहिए होता है आपको, बट कैश अभी भी एब्सेंट है। अगर फ्यूचर्स का भी डाटा हम जोड़ रहे खाली इंडेक्स ऑप्शंस का, तो मार्केट के पास सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं ऊपर जाने के। जिनके पास कल की पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड करें, 24,100 का स्टॉप लॉस लगा लें और 24,400 होगा। जो आज नया लेना चाहते हैं, छोटा मोटा डिप मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप भी ले सकते पोजिशन। ध्यान रखिएगा 24,400 का रजिस्टर है, और अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बराबर बराबर होगा, क्योंकि वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस 24,200 है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर बंद हुआ, हालांकि पॉइंट्स में कल उसने ज्यादा नहीं जोड़ा, 63 पॉइंट, बट कन्विक्शन अच्छी थी, क्योंकि 200-250 पॉइंट के निचले स्तरों से रिकवरी थी। तो इसलिए अभी भी ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर आप महंगा मेरे से पूछेंगे कि चलने के बाद थोड़ा महंगा कौन सा हो, तो मैं बोलूंगा निफ्टी स्लाइटली महंगा हो चुका है, 1.22 पे आ चुका है इसका पुट कॉल रेशियो, बट बैंक निफ्टी का अभी भी 1 के नीचे चल रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी चेज करेगा, 100% चेज करेगा, वो आज नहीं तो कल चेज करेगा ही करेगा। इसलिए आप बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशंस लीजिए 51,800 का। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंडेक्स में एक ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा 51,800 का स्टॉप लॉस लगाओ और बैंक निफ्टी को चेज करने के लिए छोड़ दो। और बैंक निफ्टी आपको 52,500 और 52,800 ये 2 लेवल्स आपको दिखा सकती है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से और रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा ट्रेडेबल इंडेक्स बनेगा आपके लिए। एक शेयर एफ एंड बैन में है आरबीएल बैंक, और एफ की पोजीशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 33% पे वो लॉन्ग है, रिटेल 68 पे और डीआईएस करीब 48% पे।
बिल्कुल, एफएनए पोजीशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है और आरबीएल बैंक को एफएनओ में ऐड किया गया है। कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन डिम्पी, कांग्रेचुलेशंस, आपने जो रणनीति कल सुबह हमें इसी शो पर 7:30 बजे बताई थी, ठीक उसी तरह मार्केट की कल चाल रही। तो हर रोज सुबह हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिम्पी जो हमारे साथ हर रोज सुबह रणनीति बताने के लिए जुड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। और डिम्पी का ऐसा नजरिया है कि बैंक निफ्टी में आज ट्रेड काफी अच्छे बन सकते हैं। आपकी क्या राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग शेषा। ओवरऑल आप देखें तो मार्केट एक रेंज में ही फंसा है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बन के आ रही है वो है ब्रॉडर मार्केट। ब्रॉडर मार्केट काफी स्ट्रेंथ बता रहे एंड हमने कल देखा था कि इनिशियल नर्वसनेस के बाद मार्केट में काफी अच्छी स्टेबिलिटी आई थी। तो ओवरऑल अभी भी रेंज बाउंड है मार्केट, बट एक्सपेक्ट करें इन अ वेरी नियर टर्म ये जो रेंज है वो ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर के साइड में एंड फिर एक एक्सटेंडेड अपसाइड या फिर आप शॉर्ट कवरिंग मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी के लिए 24,350 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए 52,500 ये की रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट मूव हमें देखने को मिलेगा। अभी भी जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट बाउंड डिप की रणनीति रहेगी एंड जैसे ही ब्रेकआउट आता है एक काफी अच्छा मोमेंटम मूव के लिए आप प्ले कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स पर। लेकिन राजेश, इसके अलावा खरीदारी के मौके, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कहाँ मिलेंगे आपको? देखिए कल जो रियलिटी बातचीत थी तो उसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी रियलिटी स्टॉक्स में। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का भी अगर आप चार्ट देखें तो 200 डीएमए के पास बेस बनने के बाद एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड इसमें से जो एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है वो है ओबेरॉय रियलिटी। रिसेंट मार्केट वीकनेस में अगर आप ओबेरॉय रियलिटी को देखें तो कोई मेजर फॉल उसमें नहीं देखा गया था एंड अभी हमने देखा कि कल के सेशन में इसने एक हाईएस्ट क्लोजिंग दी है एंड एक रेंज ब्रेकआउट भी ओबेरॉय रियलिटी में देखने को मिल रहा है। तो ओबेरॉय रियलिटी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकती है। ओबेरॉय रियलिटी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2029 का एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 2145 के। अब मेरा जो सेकंड बाय है वो है नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन एक काफी एक हाई बीटा काउंटर है, काफी वाइड मूव हमें इसमें देखने को मिलता है। कल एक मेजर रेंज नवीन फ्लोरिन में देखने को मिले थे, वॉल्यूम सपोर्टेड थे एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे नवीन फ्लोरिन में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। नवीन फ्लोरिन बाय कर सकते हैं 3490 के स्टॉप लॉस से। यहाँ से जो अपसाइड एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे वो होंगे 3760 के। बिल्कुल, तो सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी, वहां से ओबेरॉय रियल्टी पर खरीदारी की राय और इसी के साथ नवीन फ्लोरिन पर भी राजेश ने खरीदारी की राय दी है। शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।